हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल ट्रेड बाय वीएम में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मल्टीपल लेटेस्ट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं और सिर्फ लेटेस्ट न्यूज़ ही नहीं, लेकिन उसके साथ साथ आज हम टॉप गेनर स्टॉक की भी बात करने वाले हैं, जिसकी वजह से कई सारे इन्वेस्टर्स ने अभी होल्ड भी करके रखा हुआ है और कई सारे न्यू इन्वेस्टर्स ने अभी एंट्री भी ली हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ एनबीसीसी की बात कर रही हूँ, यानी कि नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जो कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ब्लू चिप पीएसयू स्टॉक माना जाता है। तो चलिए आज इसी से शुरुआत करेंगे। एनबीसीसी स्टॉक की बात करें तो पर्टिकुलरली इस मंथ में बहुत ही ज़्यादा अप डाउन हुआ है। अगस्त मंथ के स्टार्टिंग के 10 दिनों में तो पूरी तरह से गिरावट भी देखने को मिली हुई थी, लेकिन मिड मंथ में स्टॉक में थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज भी देखने को मिला हुआ था। लेकिन फिलहाल देखने जाए तो मंथ एंडिंग में स्टॉक अच्छा खासा बाउंस बैक भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले एक मंथ से 4% जितना रिटर्न भी दिया हुआ है। एंड प्रीवियस सेशन की बात करें तो एनबीसीसी स्टॉक ने 10% के साथ क्लोजिंग दी हुई थी और क्लोजिंग प्राइस 197 के आसपास देखने को मिली हुई थी। तो आज हम जानेंगे कि इसके पीछे का रीजन क्या है कि एकदम से एक ही दिन में 10% जितना जंप क्यों देखने को मिला हुआ है। लेकिन सबसे पहले पिछले एक साल का रिटर्न देखें तो एनबीसीसी स्टॉक ने 138% के आसपास मल्टी बैगर रिटर्न दिया हुआ है। तो चलिए एनबीसीसी स्टॉक की लेटेस्ट न्यूज़ की बात करते हैं, जिसमें डिटेल में बताया गया है कि ये 10% जंप के पीछे का रीज़न क्या है। लेकिन इससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज आज बहुत सारे स्टॉक की लेटेस्ट अपडेट आई हुई है, जिससे इन्वेस्टर्स को बेनिफिट साबित होने वाला है। वैसे तो वेडनेसडे के दिन निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी कई सारे इन्वेस्टर्स ने अच्छा खासा रिटर्न भी कवर किया होगा, बिकॉज ओवरऑल अप ट्रेंड ही देखने को मिला हुआ था। एनबीसीसी की लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें तो एनबीसीसी में बोनस इश्यू के लिए अनाउंसमेंट भी की गई है। इसी वजह से स्टॉक में 8% के आसपास जंप देखने को मिला हुआ था। तो चलिए न्यूज़ को थोड़ा डिटेल में कवर करते हैं कि बोनस इश्यू कब होने वाला है और इसके साथ साथ प्रीवियस बोनस हिस्ट्री भी देख ही लेते हैं। जैसे कि हमने देखा कि वेडनेसडे के दिन एनबीसीसी स्टॉक में अच्छा खासा जंप देखने को मिला हुआ है, तो उसके बाद तुरंत ही अराउंड 10:30 AM के आसपास एनबीसीसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोनस इश्यू की बोर्ड मीटिंग के लिए अनाउंसमेंट भी कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि बोर्ड मीटिंग कब होने वाली है। एनबीसीसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोर्ड मीटिंग की डेट 31 अगस्त यानी कि सैटरडे के दिन रखी गई है। उसी दिन बोनस इश्यू शेयर्स कंसीडर किए जाएंगे। इसी तरह से बोनस इश्यू हिस्ट्री देखें तो एनबीसीसी कंपनी ये सेकेंड टाइम बोनस इश्यू करने वाली है, बिकॉज फर्स्ट टाइम फरवरी 2017 में बोनस इश्यू किया गया था। अब ये तो हमने स्टॉक में जंप का रीजन एंड बोनस इश्यू की हिस्ट्री देखी। इसी तरह से थोड़ा सा एनबीसीसी कंपनी के भी बारे में जान लेते हैं। एनबीसीसी कंपनी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नवरत्न एंटरप्राइज भी रिकॉग्नाइज किया हुआ है और ये कंपनी बड़े बड़े 3 सेगमेंट्स को ऑपरेट करती है, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट। तो चलिए अब सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। मैं यहाँ पेटीएम की बात कर रही हूँ, जो अभी पिछले साल से -16% के आसपास गिरावट में देखने को मिल रहा है, लेकिन पिछले एक मंथ में अच्छा खासा रिकवर भी किया हुआ है, जो कि 10% के आसपास रिटर्न दिया हुआ है। प्रीवियस सेशन की बात करें तो यानी कि वेडनेसडे के दिन थोड़ा सा डाउन भी देखने को मिला हुआ था और वो भी 0.73% के साथ क्लोजिंग दिया हुआ था। पेटीएम स्टॉक की ओपनिंग देखे तो 550 के आसपास देखने को मिली हुई थी, जो कि पौने घंटे बाद थोड़ा सा अप ट्रेंड भी देखने को मिला हुआ था और वो भी 557 के आसपास भी पहुंच गया था। 11 बजे तक तो थोड़ा सा मेंटेन भी हो ही रहा था, लेकिन 11 बजे के बाद
पेटीएम की लेटेस्ट न्यूज आने के बाद स्टॉक में एकदम से माइनर डाउन ट्रेंड भी देखने को मिला हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि ऐसी क्या न्यूज आई हुई है जिसकी वजह से स्टॉक में माइनर डाउन फेस भी देखने को मिला हुआ था। तो चलिए लेटेस्ट न्यूज की बात करते हैं। पेटीएम शेयर्स में जैसे कि हमने देखा कि फर्स्ट हाफ में 3% जितना जंप देखने को मिला हुआ था, लेकिन क्लोजिंग आते आते 0.73% के साथ गिरावट भी देखने को मिली हुई है। पेटीएम कंपनी ने ट्यूसडे के दिन यानी कि 27 अगस्त 2024 के दिन ही कंपनी के जो भी इवेंट्स एंड मूवी टिकटिंग का जो बिजनेस है, जो कि वेस्टलैंड एंटरटेनमेंट एंड ऑर्पेगन टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड है, वो सभी ट्रांसफर कंप्लीट होते ही पेटीएम ने अनाउंस कर दिया था। और इसी के साथ साथ जोमेटो ने भी ये 2 सब्सिडरीज के शेयर्स को भी सब्सक्राइब कर दिया है। लेकिन देखने जाए तो ये न्यूज़ इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिट साबित हो सकती है, तो उसी वजह से थोड़ा सा वेडनेसडे के दिन स्टॉक में माइनर गिरावट देखने को मिली हुई होंगी और नए इन्वेस्टर्स ने भी एंट्री ली हुई होगी। पेटीएम की बात करें तो 2.5% जितना जंप देखने को मिला हुआ था और जोमेटो में 1% जितना जंप देखने को मिला हुआ था। तो चलिए अब लास्ट स्टॉक की बात करते हैं। एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रही हूँ, जो कि पिछले एक मंथ से -7% के साथ गिरावट में देखने को मिल रहा है। प्रीवियस सेशन की बात करें तो एसबीआई के स्टॉक में 0.70% के साथ क्लोजिंग देखने को मिली हुई थी, जो कि फर्स्ट हाफ में तो साइडवेज ही देखने को मिला हुआ था, लेकिन सेकेंड हाफ के बाद एकदम से स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिली हुई थी। लेकिन पिछले एक साल का रिटर्न देखें तो एसबीआई स्टॉक ने 26% के साथ अच्छा खासा रिटर्न भी दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि किस लेटेस्ट न्यूज का इम्पैक्ट वेडनेसडे के दिन स्टॉक में दिखाई दे रहा था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही स्टॉक मार्केट रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट तुरंत ही जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन द्वारा आप तुरंत ही वीडियो को देख सके और अपडेटेड रह सके। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने रिटायरमेंट ले ली है। मे बी इसी लेटेस्ट न्यूज की वजह से स्टॉक में वेडनेसडे के दिन थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली हुई थी, जो कि एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार ने अभी तक ₹1 लाख करोड़ का रिटर्न भी दे चुके हैं। Disclaimer: This is not investment recommendation. Do your proper research before investing any of these things.